नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजकुमार रोत ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारत आदिवासी पार्टी ने पहले ही सलूम्बर से जितेश कुमार कटारा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था और अब राजकुमार रोत की खुद की सीट से भी उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, बाप पार्टी ने 84 से अनिल कटारा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है अनिल कटारा और बाप पार्टी ने क्यों अनिल कटारा पर भरोसा जताया। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी ने राजकुमार रोत का गढ़ मानी जाने वाली डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट से अनिल कटारा के नाम की घोषणा कर दी है। वे राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट से चुनाव लड़ेंगे। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने 84 विधानसभा सीट से बीएपी के प्रत्याशी के तौर पर अनिल कटारा के नाम की घोषणा कर दी है। अनिल कटारा की बात करें तो वह आदिवासी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वहीं चिखली क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी से जिला परिषद सदस्य भी हैं। अनिल कटारा ने एमए बीएड कर रखी है। वह 2016 में पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे। बाद में वह भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रचारक भी रह चुके हैं। उन्होंने 2020 में जिला परिषद का चुनाव जीता और जिला परिषद सदस्य बन गए। 84 सीट की बात करें तो यहां से पिछले 2 बार से राजकुमार रोत विधायक बने हैं। 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी और इसके बाद 2023 में भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव जीते हैं। पिछली बार सबसे ज्यादा 69,000 से अधिक वोट से जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी टक्कर दे सकती है। इस सीट पर 70% एसटी वोटर्स हैं, जबकि 10% ओबीसी और 20% जनरल अल्पसंख्यक और एससी वोटर्स हैं। 1967 से लेकर आज तक इस सीट पर 12 बार चुनाव हुए हैं। इनमें से 6 बार कांग्रेस ही इस सीट पर काबिज रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में से ये सीट राजकुमार रोत के कब्जे में रही है, जहां पहले भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की अटकलें चल रही थी। लेकिन अब बाप पार्टी के सलूम्बर और 84 से अपने उम्मीदवार घोषित करने के बाद इन अटकलों पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। दरअसल इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत और बागीदोरा उपचुनाव में बीएपी के जय कृष्ण पटेल को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। इसी समर्थन का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता इस बार सलूम्बर में भी बीएपी से गठबंधन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस को उसके सहयोगी दल ने बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन बाप पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद 2023 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट बैंक को काफी नुकसान हुआ है। बीएपी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। अगर बात करें सलूम्बर सीट की तो यहां से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा साल 2023 में भी चुनाव लड़े हैं। उन्होंने 52,000 वोट हासिल करने के साथ ही हर किसी को चौंका दिया था। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी रघुवीर मीणा की हार की वजह से उन्हें भी बताया जा रहा था। ऐसे में सलूम्बर से ऐलान के बाद एक बार फिर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन अब माना जा रहा है कि 84 विधानसभा सीट पर तो रोत की सियासी पकड़ की वजह से बाप पार्टी चुनाव जीत सकती है, लेकिन सलूम्बर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने का परिणाम कांग्रेस और बाप पार्टी दोनों को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाली 23 नवंबर को तस्वीर साफ होगी और क्या यहाँ पर होने वाला है, किसमें कितना दम है यह भी पता चल जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या 84 और सलूम्बर को भी बाप पार्टी जीत सकती है या कांग्रेस और भाजपा में से कोई कमाल कर पाएगा? फिलहाल के लिए इतना है। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।